एनसीईआरटी सीरीज क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सभी सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट की सीरीज बन रही है। ये हिस्ट्री का सीरीज बन रहा है और उसमें क्लास 6 से स्टार्ट किया गया है। क्लास 6 का आज छठा चैप्टर है, यानी चैप्टर 6 है। क्लास 6 चैप्टर 6 और उसका पार्ट 11 है। आज 11वां भाग इसका बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट आज का पार्ट है और बहुत कम समय का है। आप इसके साथ बने रहिए। और आज का जो ये सब्जेक्ट है वह तीर्थ यात्री है। कुछ भारत में प्रसिद्ध चीनी तीर्थ यात्री आए थे और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उन्होंने आकर यहाँ अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। वो यहाँ आकर अपनी डायरी लिखे और भारत के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बताया। तो जब ये जिस समय में लोग भारत में आए हैं उस समय के इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो देखा वो बताया है। इसलिए इन तीर्थ यात्रियों की बात बहुत ही विश्वसनीय लगती है, क्योंकि यह किसी चीज से बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होते हैं। ये भारत में आए हैं, जो कुछ भी देखे हैं, विदेशी हैं, जो कुछ भी देखे हैं उसका इन्होंने बखूबी वर्णन किया है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कुछ तीर्थयात्री हैं जिसमें फाहियान है, हुएनसांग है और इटसिंग है। इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इससे सुनिए। अगर आपके पास बुक हो तो बुक को आप ओपन कर लीजिए। उसका पेज संख्या आप 60 पेज संख्या, और बुक नहीं है तो मेरी बात को सुनिए। हाँ, अभी तक अगर आप डॉक्टर AK ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। कोई मन में विचार आए तो कमेंट भी कीजिए और अच्छा आपको लगेगा, मेरा विश्वास है, इसलिए आप इसे लाइक भी कीजिए। आइए टॉपिक को आते हैं। देखिए, ये है तीर्थयात्री यानी पिलग्रिम। तो ये तीर्थयात्री के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें क्या है पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर समझा देता हूँ। देखिए, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। तो फिर वेरी सिंपल है कि जो स्त्री पुरुष, मेन वुमेन, जो कि प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं, वही तीर्थयात्री कहलाते हैं। तो जो भी होली प्लेसेज हैं, सेक्रेट प्लेसेज हैं, यानी पवित्र जो स्थान हैं, वहां पर जाकर वो उस जगह पर जाते हैं और वहां जाने के लिए जो यात्रा करते हैं वो तीर्थयात्री कहलाते हैं, चाहे वो जिस धर्म को मानते हों। अब आइए, इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन यहाँ लिखा है फासियन, और उसी को फाहियान भी कहा जाता है। देखिए, फासियन काफी प्रसिद्ध है। देखिए, तो सबसे पहले हम फाहियान के बारे में आ रहे हैं और यह आपकी किताब में जो लिखा गया है। देखिए, ये कौन यात्री था? बौद्ध चीनी यात्री, मतलब कि बुद्धिस्ट मॉन्क थे और चाइनीज थे, चीन से आए थे। तो बौद्ध चीनी यात्री, ये मैं 3 की चर्चा करूंगा। तीनों बौद्ध चीनी यात्री हैं, जो भी आए हैं तीनों बौद्ध चीनी यात्री हैं, मतलब कि ये तीनों चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हैं। तो इन 3 की मैं चर्चा करूंगा। और ये देखिए, इसमें ये पहला है जो चर्चा यहाँ पर आया है आपके बुक में, वह है फासियन। चूंकि ये चाइनीज है तो इन्हों के नाम में अलग अलग अपने तरीके से इनका ये प्रोनाउंसिएशन होता है। इसे हमारे यहाँ फाहियान भी इसी को कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाहियान भी बोलते हैं। देखिए, फाहियान या लिख दीजिए, इसी यही है फाहियान। इसी को फाहियान भी कहा गया है। और इसका देखिए अंग्रेजी में इसको जो स्पेलिंग लिखा जाता है वो ऐसे आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। कॉपी, आप लोग पेन और कॉपी को ओपन रखिए। फाहियान, कोई समझ आए? या इसी को जो नाम मिलता है वह यह भी इसका एक नाम मिलता है। देखिए कि फाक्सियान, सेम है, ये सेम नाम है। और ये कब आया था ये चीनी यात्री? देखिए, उस समय जब भारत में जब आए थे तो उस समय
ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल था। तो ये जो आए थे ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्होंने या यही चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, विक्रमादित्य, या इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, या चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये गुप्त शासक हैं। तो गुप्त शासक के काल में ये फाहियान आया था भारत में। यह एक बौद्ध चीनी यात्री था, यह एक बुद्धिस्ट चाइनीज मॉन्क था। तो आपको समझ गए ना, तो बुद्धिस्ट मॉन्क था और चाइनीज था, और इसने आकर भारत के बारे में बहुत कुछ बताया है। साथ ही साथ यह आकर, ये बुद्धिस्ट मॉन्क था, ये ट्रांसलेटर भी था, और बहुत चीजों का इसने ट्रांसलेट किया। यहाँ की किताबों को ये लोग आते थे, यहाँ अध्ययन करते थे, संस्कृत का अध्ययन कर लेते थे, फिर उसको चाइनीज में वो ट्रांसलेट करते थे, या जो यहाँ की जो भाषा है उसका अध्ययन करके अपने भाषा में अध्ययन करते थे। तो ये अनुवादक भी था। और देखिए, ये भारत में 10 वर्ष रहा, ये भारत में आकर 10 वर्षों तक रहा, भारत में 10 वर्षों तक रहा, भारत में 10 वर्ष तक ये भारत में रहा है। और भारत में घूम घूम कर भारत की बिल्कुल बहुत चीजों को इन्होंने लिखा है, और उसको हम लोग पढ़ते हैं। और ये देखिए, ये जो फाहियान का ये जो समय है, इनका जो टाइम है वो भी आप समझ लीजिए। इनका क्या टाइम है, तो देखिए इनका जो टाइम है 337 AD टू इनका जो समय है 422 AD। ये इनका लाइफ स्पैन है। तो ये फाहियान है, ये बौद्ध चीन यात्री हैं, ये बुद्धिस्ट मॉन्क भी थे और ट्रांसलेटर भी थे। तो बस इनके बारे में इतना जान जाइए। भारत के बारे में बहुत जानकारी दिए हैं, और ये भारत में करीब 10 वर्षों तक रहे हैं, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आए हैं या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए हैं। तो आप इसको मिटा ली, इसको नोट कर लीजिए। ऑल ऑफ यू नोट डाउन दिस, आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। देखिए, आइए अब देखिए दूसरा मैं बताऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में जानिए। और कभी भी ये मैचिंग के क्वेश्चन में, जीके में और जीएस में बहुत पूछा जाता है। ऐसे भी नोट्स और टिप्पणी पर पूछा जाएगा, तो इतना आप लिख देंगे तो अभी आपके लिए काफी है। फिर देखिए दूसरा है, देखिए दूसरा दे रहा है। अच्छा, एक और बात समझ लीजिए कि इनके बारे में बता रहा है कि ये करीब 1600 साल पहले आए थे भारत में। ये जो फाहियान है, ये 1600 साल पहले आए थे। कब आए थे? 1600 साल पहले आए थे। कौन? फाहियान। ये देखिए, या फासियन, ये भी आप नोट कर लीजिए कि ये 1600 साल पहले, बहुत चीनी यात्री 1600 साल पहले आया था। इसका नाम फासियन था। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट, दूसरा हम लिखवाने जा रहे हैं, वो है ह्वेनसांग के बारे में लिखवाने जा रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले मैं पढ़ देता हूं, फिर समझा देता हूं कि ये देखिए कि 1400 साल पहले ये ह्वेनसांग भारत आया, और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। तो ये तीनों लोगों का नाम बता दिया गया कि 1600 साल पहले फाहियान, 1400 साल पहले ये आपके जो ह्वेनसांग, और उसके 50 साल बाद इत्सिंग आया। तो बिल्कुल ये बात क्लियर है कि सबसे पहले फाहियान आया। क्रम भी पूछा जाता है। फाहियान 1600 साल पहले, उसके 200 वर्ष बाद ये ह्वेनसांग आता है भारत में, और ह्वेनसांग के 50 वर्ष बाद ये इत्सिंग आता है। तो पहले हम आइए थोड़ा सा हम ह्वेनसांग के बारे में आपको चर्चा कर ले। तो पहले लिख दीजिए कि 1400 साल पहले, ठीक है, 1400 साल पहले। देखिए सब तीनों ये बहुत चीनी यात्री हैं। 1400 साल पहले ये ह्वेनसांग
सांग, ह्वेनसांग, ठीक है, ये भारत आया था, ये लोग भारत आए। देखिए यही चाइना है, देख रहे हैं ना, देखिए चीन लिखा है, देखिए ये चीन है, और चीन से ये लोग भारत में आ रहे हैं। देखिए भारत में स्पेशली ये लोग जब आ रहे हैं तो ये बिहार पटना के आसपास आ रहे हैं, क्योंकि विक्रमादित्य जब गुप्त शासन काल का भी पटना एक केंद्र होता था। हालांकि जब विक्रमादित्य हुए थे तो उज्जैन भी उन्होंने अपनी एक राजधानी बनाई थी। और फिर ये देखिए आपका जो ह्वेनसांग आया तो ये भी हर्षवर्धन के समय में आए थे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए। तो पहले ह्वेनसांग का मैं स्पेलिंग लिखवा देता हूं, क्योंकि कहीं कहीं आपको समस्या ना हो। तो HUEN सांग, ये चाइनीज लोग हैं, तो चाइनीज भाषा तो ऐसे ही लिखा जाता है भैया। और देखिए, और बुक में लिखा है ये, इसी का नाम ह्वेनसांग, ये सब एक ही नाम है, इसलिए आप लोग थोड़ी सी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ह्वेनसांग इसी को कहा जाता था, ह्वेनसांग या ह्वेनसांग, इसी को हम लोग बोलते थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी आपको समस्या, इसको भी एक और इसका नाम लोग लिखते हैं, यहाँ पर देखिए ये युआन, यहाँ पर ये जो भाषा है जैन, युआन जैन, ये सेम नाम है, ये सेम नाम है। तो ह्वेनसांग को कहीं किताब में ह्वेनसांग मिल जाएगा, ह्वेनसांग, कहीं ह्वेनसांग या जुआंगचैंग, ऐसे नाम इसका मिलता है। तो ये आए थे, और इसकी किसके शासनकाल में, 1400 साल पहले आए थे। ये किसके शासनकाल में आए थे, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ये ह्वेनसांग, हर्षवर्धन लिख लीजिए, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन भारत के शासक हुए थे और इन्हीं के शासन काल में आए थे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। और हर्षवर्धन जब शासन हुए तो थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाए थे। तो हर्षवर्धन के शासन काल में ये ह्वेनसांग भारत आया था। और देखिए ये भारत में आकर ये 15 साल तक रहा। ये देखिए, ये तो एक आप पॉइंट जान गए कि हर्षवर्धन के काल में आया था, ये भारत में आकर 15 साल तक रहा है। 15 साल, 15 साल भारत में रहा, इसको भी जान लीजिए आप। और 15 साल भारत में रहा है, और यह देख लीजिए कि इसका जो 15 साल करीब करीब हो रहा है, यह 629 में ही भारत में आ गया था, 629 AD, और 645 तक ये रहता है, 645 AD। ये 15 साल भारत में रहा। और इसके साथ साथ देखिए कि ये जो नालंदा जो विश्वविद्यालय है, उसमें इसने पढ़ाई भी किया ह्वेनसांग, और वहां पर पढ़ाया भी। और ये देखिए, ये नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी में यह एक तरीके से स्टूडेंट भी रहा और टीचर भी रहा। तो यहां पर देखिए कि ये छात्र और शिक्षक दोनों रहा, छात्र और शिक्षक दोनों रहा, मतलब कि स्टूडेंट भी रहा और यह टीचर भी रहा। ये ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग भारत में आया, ये बहुत चीनी यात्री था। देखिए चाइना से आया भारत में, चाइना है ये, भारत में आया और यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में आकर ये पढ़ाई भी किया है, और नालंदा विश्वविद्यालय में ये कुछ समय पढ़ाया भी है। 15 वर्षों तक भारत में ये ह्वेनसांग यहाँ पर रहा है। जब ये आया था तो उस समय यहाँ पर हर्षवर्धन का शासन काल था। ह्वेनसांग के समय में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और इसके साथ यहाँ पर आकर ये बहुत जगह का यात्रा भी किया है। देखिए यहाँ पर आया जब ह्वेनसांग, तो यह सियालकोट में भी गया है। अभी सियालकोट अभी आपका उस साकल द्वीप भी कहलाता था, और अब तो पाकिस्तान में वो चला गया है। तो ये सियालकोट में भी जाकर भ्रमण किया, वहाँ के जो मोनेस्ट्री थे या विहार थे वहाँ जा गया है। इसके साथ साथ ये कनौज में भी गया है, और इसके साथ साथ यह नालंदा में तो ही रहा है। तो हर जगह का ये ह्वेनसांग बहुत अच्छा विवरण दिया है, वर्णन किया है, और इससे भारत के बारे में जानने में हमें बहुत जानकारी मिलती है। ये ह्वेनसांग के बारे में आप जान गए। और देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि ये सब
बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ये भारत क्यों आए थे? क्योंकि इसीलिए तीर्थयात्री हैं कि ये बुद्धिस्ट थे, तो बुद्ध से जुड़े हुए जो मठ है, अब बुद्ध से जुड़ी हुई जो जगहें हैं, बुद्ध के जीवनी से जुड़ी हुई जो भी प्लेसेज है, उसको ये लोग देखने घूमने के लिए आए थे, श्रद्धा से आए थे। और इसीलिए तीर्थयात्री हैं और बुद्धिस्ट थे, और ये चाइना से आए थे और आकर भारत के बारे में बहुत कुछ बताए हैं। भारत में ये लोग 10-10 वर्षों तक रहे हैं। ह्वेनसांग तो 15 वर्षों तक भारत में रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी किया है और पढ़ाया भी है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था। तो ये आप जान गए। अब देखिए तीसरे के बारे में आइए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन। अब आइए तीसरा आ जाइए, तीसरा आइए। तीसरा मैं इत्सिंग के बारे में बताऊंगा। ये भी चाइना से आया था, ये भी चीनी बौद्ध यात्री था। ये भी भारत में बुद्ध से जुड़ी हुई जगह, जो बुद्ध की जीवनी से जुड़ी हुई जो भी जगह है और बुद्ध से बुद्धिस्ट जो मठ है, उन सबको यात्रा करने के लिए और देखने के लिए लोग आए थे और सीखने के लिए आए थे। भारत में आकर ये लोग सीखे हैं। ये लोग ट्रांसलेटर भी हुआ करते थे और यहाँ के ग्रंथों को पढ़ते थे, फिर उसको अपनी भाषा में अनुवाद भी किए थे, ट्रांसलेट करते थे और करके गए हैं। और इस तरह से भारत और चीन का संबंध बहुत मजबूत हुआ इन लोगों के काल में। तो ये एक तरह से भारत और चीन की जो सांस्कृतिक जो पुल है, उसको ये लोग पाटने का काम किया और दोनों विरासत को ये आगे बढ़ाए हैं। इसके बाद आ जाइए, तीसरा मैं लिख रहा हूं जो आपके किताब में दिया गया है, चर्चा किया गया और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये है इत्सिंग। कौन है? इत्सिंग। देखिए इत्सिंग है, ये ह्वेनसांग के 50 वर्ष बाद आए थे। आप जान गए ना कि 1600 वर्ष पहले फाहियान आए थे, फिर फाहियान के 200 वर्ष बाद, यानी आज से 1400 वर्ष पहले ह्वेनसांग आया था, और फिर ह्वेनसांग के 50 वर्ष बाद इत्सिंग आए थे। तो ये देखिए इत्सिंग है, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है इत्सिंग। देखिए इत्सिंग, तो इत्सिंग आए थे, तो ये इत्सिंग है। तो इनका अब ये देखिए, इनका समझ आनिए। ये भी आपके बहुत चीनी यात्री थे। ये भी देखिए यहाँ पर चाइना से भारत में आए थे यहाँ पर। साथ ही साथ ये ह्वेनसांग के 50 वर्ष बाद भारत में आए और ये भी आकर बहुत अच्छा यहाँ पर इन्होंने काम किया। और ये भी 10 वर्षों तक रहे। कितना रहे? 10 वर्षों तक। ये भी रुके हैं, 10 वर्षों तक रुके रहे। साथ ही साथ इन्होंने भी देखिए, ये नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों जगहों में गए। ये नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, ये भागलपुर में था ना, पढ़ाए हैं ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों जगह पर ये जाते हैं। दोनों जगह पर जाकर यात्रा किए हैं, दोनों जगहों की यात्रा किए, दोनों जगहों की क्या किए? यात्रा किए। और यहाँ के ग्रंथों को इन्होंने पढ़ा, उसका ट्रांसलेशन किया और फिर ये लोग चाइना में ले गए। और इस तरह से इनकी जानकारियां, इनसे हम लोग बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। तो आप इतना लिख लीजिए। अब देखिए इसके बाद जो बता रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट कीजिए। अब मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं और हमें लगता है कि सभी को आप लोग एक नोटबुक में लिखते जाइए और इसको याद करते जाइए और देखिए आपका ज्ञान कितना मजबूत हो जाता है। अब आइए, इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। ये तो मैं बता चुका हूं कि सभी ने अपनी जो यात्रा है यहाँ पर उसका उन्होंने वर्णन लिखा है, उसको डिस्क्राइब किया है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। ये लोग जब आए हैं तो यात्रा के दौरान ये अपने मुश्किलों को भी लिखा है। एक बार ह्वेनसांग को हमारे यहाँ के जो यात्रा के दौरान चलते थे तो कुछ चोर उचक्कों से भी उनका पाला पड़ गया था, तो इसका भी इन्होंने वर्णन किया है। तो ये लोग हर बात को वर्णन किए हैं। तो यात्रा किए और जब उस यात्रा के दौरान जो इनको मुश्किलें आई उसको भी लिखा और जो चीज यहाँ पर अच्छा देखा उसको भी लिखा। तो बिल्कुल वास्तविक चीज का इन्होंने वर्णन किया है। और इन यात्राओं में
कई वर्ष लग जाया करते थे। ये यात्रा बहुत कठिन होती थी, जो बहुत पैदल आए हैं और यात्रा में इनको बहुत समय लग जाता था। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए। तो ये लोग बहुत इस मामले में ईमानदार थे कि जिन मठों को, जिन जगहों को ये लोग देखे उसके बारे में लिखे हैं। साथ ही साथ जिन जिन किताबों को उन्होंने देखा या पढ़ा उसके बारे में भी इन्होंने ईमानदारी से लिखा है। तो इनकी बातों, इनकी जो लिखी हुई जो बातें हैं वो रियलिटी से बहुत नजदीक हैं। अपनी कठिनाइयों के बाद भारत में आए हैं और जहां जो उनकी कठिनाइयां महसूस हुई और जिस कारण से हुई उस कारण को भी उन्होंने लिखा है। तो इतिहासकार तो एक जासूस की तरह होते हैं, इनकी बातों को देखकर और समझकर बहुत कुछ आकलन लगा लेते हैं और उसके आधार पर भारत का इतिहास लिखा जा सकता है। साथ ही साथ ये लोग भारत और चीन को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किए हैं। चीन की बहुत बातें भारत में आई और भारत की बहुत चीजों को ये चीन में ले गए और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो तीर्थयात्री हैं, जो फाहियान है, ह्वेनसांग है, इत्सिंग है, तीनों की बात किया। आज से 1600 साल पहले ये फाहियान आए थे। तो आपको जानना चाहिए उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन था, गुप्त शासन काल था। उसके 1400 साल बाद पहले, आज से 1400 साल पहले और फाहियान के आने के 200 वर्ष बाद ह्वेनसांग आया भारत में, ये भी चीनी बौद्ध यात्री था। और ठीक उसके 50 वर्ष बाद इत्सिंग आया है। तो ये आप जान गए हैं और आज इतना ही। और इसी के साथ आज की क्लासेस यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ। फिर आपका एक पार्ट और बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में नालंदा के बारे में बताऊंगा और एक पार्ट और बनेगा जिसमें हम जीवन के 4 चरण के बारे में बताएंगे। बहुत छोटा छोटा है, इसको भी मैं चर्चा करूंगा। धन्यवाद।